अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 4 साल के बाद पाकिस्तान में अपने घर के अंदर पहला दिन कैसे गुजरा। यकीनन आप ये भी जानना चाहते होंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जलसा गाज से अपने घर चले गए रायविंड में जाती उम्रा, तो जाकर सबसे पहले उनका इस्तकबाल किसने किया, उन्होंने घर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले क्या किया, उन्होंने नाश्ता क्या किया, उन्होंने खाना क्या खाया। तो पूरे दिन की उनकी रूटीन जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो करने के लिए ओन चौधरी आए थे। और ओन चौधरी जो है उनका ताल्लुक आपको पता है इस्तेहकाम पार्टी से है और इस्तेहकाम पाकिस्तान से। और उनकी जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने उनसे वजाहत भी तलब की थी कि आप किस हैसियत में गए हैं, और अगर आप ज़ाती हैसियत में गए हैं तो क्यों गए हैं। उसका भी उन्होंने तहरीरी बयान जो है वो मांगा था, ओन चौधरी ने वो भी जमा करवा दिया है। और इसके अलावा नवाज शरीफ की जो फैमिली के जो भी लोग हैं, फीमेल्स हैं, वो सारी आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी फैमिली में कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। और कुछ चंक्स मैंने आपको खान साहब के भी दिखाने हैं कि खान साहब ने किस किस तरह से जुल्म किया है। और सही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कह रहे थे कि दिल पे बहुत ज़ख्म है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर को, वो ये है कि ना तो उन्होंने खान साहब का कोई जिक्र किया, ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का कोई जिक्र किया, बल्कि उन्होंने सबको माफ़ करने की बात की, जो कि एक बड़ी ही खुश आइंद बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं 4 साल के बाद, वैसे तो 6 साल हो गए क्योंकि 2 साल उन्होंने कैद में गुजारे थे, उस 2 साल की कैद काटने के बाद फिर फाइनली वो 4 साल के लिए बाहर गए थे, तो टोटल मिलाकर हो गए 6 साल। 6 साल की जो जिला वतनी थी उसके बाद वो लंदन से पाकिस्तान पहुंचे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जब रायविंड पहुंचे तो उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। रास्ते में उनके पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, काफिला उनके साथ मौजूद था, इसहाक डार भी उनके साथ मौजूद थे, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद थे। और जिस गाड़ी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे उस गाड़ी में मरियम नवाज भी थी, मरियम औरंगजेब भी थी, उसी गाड़ी के अंदर इसहाक डार भी थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब वो रायविंड पहुंचे तो पहुंचने के बाद घर में जब वो दाखिल हुए तो नवाज शरीफ की जो हमशीरा हैं, साथ साथ आप वीडियो देख रहे हैं, उनकी जो हमशीरा हैं उन्होंने अपने भाई का इस्तकबाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हमशीरा हैं वो अपने भाई के गले लगी, उनको उनके हाथों को वो बार बार चूम रही थी, उनका इस्तकबाल किया। और नवाज शरीफ की अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचने के जो जज्बाती मनाजिर हैं वो कैमरे की आंख ने महफूज किए। बहुत ज़्यादा उनकी जो जज्बाती मनाजिर थे वो पूरी तकरीर के अंदर भी दिखाई दिए। तकरीर के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनकी आंखें नम भी दिखाई दी। ख़ास तौर पे उनकी आंखें जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा नम हुई जब मरियम नवाज़ ने उनको गले लगाया, और मरियम नवाज़ भी रोते हुए दिखाई दी। मरियम नवाज़ उस वक्त भी रोते हुए दिखाई दी जब उनका हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में उड़ रहा था और वो अभी लैंड करने वाले थे। फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो एक कबूतर को हाथ में उड़ा, मतलब एक जिसे कहते हैं अमन का पैगाम देना, वो दे रहे थे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आंखों में उस वक्त भी बहुत आंसू आए जब भाई की वफा का जिक्र आया, यानी शहबाज शरीफ की वफा का, कि उन्होंने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। फिर उन्होंने मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को और अपने भाई शहबाज शरीफ को गले भी लगाया, और उसके बाद उन्होंने इसहाक डार को भी स्पेशली ढूंढ कर गले लगाया कि वो कहाँ हैं, क्योंकि इसहाक डार का उनका साथ जो है वो बड़ा पक्का रहा, बहुत ही उनके वफादार रहे इसहाक डार भी और शहबाज शरीफ भी। तो रायविंड में जो शरीफ ख़ानदान है उनके तमाम अफराद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इससे पहले आपको अच्छे तरीके से पता है तकरीर के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्होंने ये बात भी की थी कि जब पहले मैं अपने घर जाता था तो मेरी माँ और मेरी बीवी मेरा इस्तकबाल करते थे, और अब मैं इतने साल के बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ और मेरी माँ और मेरी बीवी सियासत की नज़र हो चुके हैं, तो मेरा इस्तकबाल कौन करेगा। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि रायविंड के अंदर उनके ख़ानदान के जो तमाम अफराद थे वो हाथों में फूलों के हार लेकर बाहर खड़े थे। जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो गाड़ी से उतरे तो जो बच्चे थे उन्होंने मिलकर जो है वो उनका इस्तकबाल किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि मरहूम अब्बास शरीफ जो हैं, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने और शहबाज शरीफ की बेटी समेत दीगर अजीज़ व अकारब की नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात करवाई। यानी कि वहाँ पे शहबाज शरीफ की फैमिली भी मौजूद थी, मियां अब्बास शरीफ की फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी। सब ने मिलकर
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वह इस्तकबाल किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब गाड़ी से नीचे उतरे तो उस वक्त दो छोटे छोटे बच्चे फौरन आए और वो आकर मरियम नवाज के साथ लपक गए, और वो बच्चे बेसिकली उनको नानो नानो कहकर बुला रहे थे, और वो मरियम नवाज शरीफ की जो बेटी हैं उनके बच्चे थे। और एक बात को मैंने मिस किया कि वहाँ पर मुझे कैप्टन सफदर और उन जो मरियम नवाज के बेटे हैं जुनेद सफदर, वो नज़र नहीं आए। जुनेद सफदर की भी थोड़े दिन पहले तलाक हुई है और हो सकता है कि वो किसी ट्रॉमा में हो, किसी परेशानी में हो, लेकिन वो मुझे किसी वीडियो क्लिप में अभी तक दिखाई नहीं दिए, ना ही मुझे कैप्टन सफदर दिखाई दिए। लेकिन शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बाकी तमाम फैमिली जो है वो बहुत आगे बढ़ चढ़कर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रही थी। अब मैं आपको इमरान खान का एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर जहर दिया गया था और उनको हार्ट अटैक भी आया था, और उस वक्त आपको याद होगा कि वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गए थे, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और उस वक्त इमरान खान ने भरे मजमे में तकरीर करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया था। इस पर मुझे वो एक शेर याद आता है कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में। हैव अ लुक। क्या बनी जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है, ये जो शक्ल थी, ये जब बस 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 अच्छा, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। बात अगर इमरान खान की चल ही निकली है तो मैं आपको उनके कुछ ग्रिड वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, जिसमें वो ना सिर्फ मुनकर हदीस निकले, ना सिर्फ मुनकर ख़त्म नबूवत निकले, ना सिर्फ दावा नबूवत उन्होंने अल्लाह माफ़ी दे किया, ना सिर्फ एक लादीन निकले, बल्कि उन्होंने एक जाहिलों की कौम तैयार की, एक ज़ॉम्बीज़ की कौम तैयार की, जिन्होंने बदतमीज़ियाँ की, जिनको तमीज़ ही नहीं है कि बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सियासत में किस लिमिट तक रहना और किस लिमिट तक नहीं रहना, और वो लिमिट मुतय्यन की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वापस आकर। और उन्होंने अपने जयालों को ये कहा कि आपने गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, खामोशी इख्तियार करनी है। लेकिन इमरान खान क्या कुछ कहते रहे माजी में, हैव अ लुक। मेरी दुनिया फतह हो गई। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी ये मुश्किल वक्त से गुजारा, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं। दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना, जो उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स रहमुल्लाह ने अजीज शौकत खाना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान से नवाजा। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए थे तो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोग आए और उन्होंने आके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो इस्तकबाल किया। ऐसे में वहाँ पर ओन चौधरी भी आए। ओन चौधरी की बड़ी कुर्बत रही है शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने वहाँ पर स्पेशली जो है वो इस्तकबाल किया। तो आपको पता है कि हर पार्टी का जो ज्याला होता है, जब वो किसी दूसरी पार्टी के लीडर को अगर वेलकम करने के लिए जाएगा तो टांगे खींचने वाले बड़े होते हैं। ओन चौधरी की भी टांगे खींचने वाले हैं जो उनसे जेलस होते हैं, जो एक पार्टी में उनका मकाम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इनसे जो है ना वजाहत तलब की जाए कि ये क्यों गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलने के लिए। तो उस पे उनसे पूछा गया था कि आपने तहरीरी जवाब जो है वो अपना जमा करवाना है। तो इस्तेहकाम पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं ओन चौधरी, उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो इस्तेहकाम पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है यानी ओन चौधरी, उनको बाकायदा तौर पे शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया था और इससे नवाज शरीफ से मुलाकात के ऊपर उन्होंने वजाहत भी तलब की थी। और अब मैं आपको बता दूँ कि ओन चौधरी जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आए और वहाँ पर आकर उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ दिया वो कहा कि मैं नवाज शरीफ को अपनी ज़ाती हैसियत में मिलने के लिए गया था, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं गया था। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ की काबीना में 1.5 साल काम किया है और सियासत से हटकर इंसानी रिश्ते भी इंसान के होते हैं। ओन चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी लीडरशिप को अपनी वजाहत जो है वो मैंने पेश कर दी है और मैं जो हूँ वो ज़ाती तौर पे दिल से यानी कि उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। ज़रूरी नहीं कि मेरा ताल्लुक़ किसी पार्टी से तो मैं उनको मिलने के लिए वहाँ पर नहीं जा सकता।
بات کر لیں میاں محمد نواز شریف کی تو میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو کلپس نظر آ رہے ہوں گے کہ میاں محمد نواز شریف جب اپنے گھر پہ گئے اور وہاں پر ان کا پورے خاندان نے استقبال کیا تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی مس کیا اور انہوں نے اپنی مسز کو بھی مس کیا، اور ان کے گھر کے اندر جاتی عمرہ کے اندر رائیونڈ کے اندر ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک قبرستان بنا ہوا ہے جہاں پہ بیگم کلثوم نواز کی قبر ہے، جہاں پر ان کی والدہ کی قبر ہے، جہاں پر ان کے بھائی کی قبر ہے، ان کے والد کی قبر ہے، تو وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے فاتحہ خوانی بھی کی، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ شہباز شریف بھی وہاں پہ موجود تھے، حمزہ شہباز بھی وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر انہوں نے فاتحہ خوانی کرنے کے بعد جو ہے وہ جا کر سوئے پھر، اور صبح جب وہ اٹھے تو ان کو پیور جو ایک روایتی ناشتہ ہے ہمارے لاہوریوں کا جس میں سری پائے ہوتے ہیں اور حلوہ پوری ہوتی ہے، وہ ان کو باقاعدہ طور پہ کھلائی گئی میاں محمد نواز شریف کو۔ وہ کافی زیادہ ویک بھی دکھائی دیے، چلو پاکستان کے کھانے کھائیں گے تو ذرا اچھے زبردست ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں ان کو گرین ٹی بھی دی گئی۔ ان کے جو معالج ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی وہاں پر آئے، انہوں نے ان کا چیک اپ بھی کیا، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اتنے سالوں کے بعد اپنے گھر آ کر بہت ہی پرسکون دکھائی دیے، مگر جیسے ان کی آنکھیں کسی چیز کو تلاش کرتی ہیں، کچھ اس طرح کی فیلنگز بھی وہاں پر ملی جلی دکھائی دیں۔ سب سے زیادہ جذباتی جو ہیں وہ مریم نواز شریف دکھائی دیں۔ آپ نے جلسے میں بھی ان کو دیکھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے پیروں میں بیٹھ گئی تھیں اور وہ اپنے والد کے ساتھ بار بار لپٹ رہی تھیں، اور وہاں پر سب لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں چاہے وہ ان کے حق میں ہوں، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اوریا مقبول جان جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہے ابھی تک، وہ جو پونی والے انکل ہیں وہ بھی نہیں، جتنے بھی یوتھیا صحافی ہیں جو خود کو مطلب صحافی تو کہتے ہیں، صحافی کا کام ہے نیوٹرل ہو کے خبر دینا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خبر کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ مقبول جان نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا کہ کوئی نہیں آیا جلسے میں، پھر انہوں نے ایک خالی ٹرین کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت کا ویڈیو تھا جب ابھی ٹرین میں کوئی لوگ سوار نہیں ہوئے تھے، اور پھر جلسے کا بھی انہوں نے ایک جھوٹا ویڈیو اپلوڈ کیا جس کا تعلق ہی نہیں تھا اس جلسے کے ساتھ جو کل ہوا ہے۔ اور بڑے بڑے صحافی، یہاں تک کہ جو منافق قسم کے صحافی ہیں، حامد میر جیسے لوگوں نے بھی کل کہہ دیا ہے کہ 1986 میں جو سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا وہ شاید بے نظیر کا ہوا تھا، اور اس کے بعد اگر کوئی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے جس نے تمام ریکارڈز توڑے ہیں تو وہ یہ جلسہ تھا جو کل کا جلسہ تھا۔ یہاں تک کہ گریٹر اقبال پارک یا مینار پاکستان پہ وہاں تو لوگ جمع ہوئے ہی تھے، پلوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر ٹریفک بین تھی، اور ابھی تو بہت سارے قافلے ایسے تھے جو کالا شاہ کاکو تک پھنسے ہوئے تھے اور ان کو آگے آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، شہر میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بہرحال یہ نواز شریف کی ایک جیت ہے، اور نواز شریف نے کبوتر جو ہے وہ اڑا کر ایک امن کا پیغام دیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، اس کا مطلب بھی آپ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ تھیں آج کی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بس اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کا بھرا ہوا خاندان ہے اور پورا خاندان امنڈ کے آ کر ان کا جو ہے استقبال کر رہا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو یہودیوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کنفرم نیوز پتہ چلی ہے کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ جیل کے اندر بیٹھ کر تقریر سنی میاں محمد نواز شریف کی، اور جس وقت وہ تقریر سن رہے تھے اس وقت کہکے مارتے تھے، اور کہکہے مارتے ہوئے مذاق بھی اڑا رہے تھے میاں محمد نواز شریف کا، اور اس کو لندن پلان کا حصہ کہہ رہے تھے۔ تو میرے خیال سے عمران خان کی قسمت میں اب اسی طرح کے کہکہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہکہے مارتے مارتے وہ پاگل ہو جائیں۔ تو بہرحال میں کیا کہہ سکتی ہوں، آج کا ویڈیو یہیں تک۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے جن لوگوں کی ورتھ ہی نہیں ہے ان کے ذہن میں، انہوں نے ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا، اور ایک بڑے مضبوط پیغام کے ساتھ میاں محمد نواز شریف دوبارہ سے پاکستان آ چکے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کیا میاں محمد نواز شریف ہی ہونے والے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز کب تک ہو جائیں گے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔